मुर्गी मारने के विवाद में नफीस घायल होकर पहुंचा डीएमसीएच, चल रहा है इलाज। पूरा मामला दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव के शिक्षक मोहम्मद मुस्तफा के बेटे मोहम्मद नफीस को गांव के ही कुछ युवकों ने शनिवार को मारपीट कर घायल कर दिया। घायल मोहम्मद नफीस उर्फ राजा का इलाज डीएमसीएच में सर्जरी विभाग में जारी है, जिसको लेकर बहादुरपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया है। घायल नफीस के पिता शिक्षक मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि उसका बेटा नफीस शनिवार को 3 बजे रसूलपुर मोहल्ले से भटियारी सराय कोचिंग पढ़ने जा रहा था। अंबेडकर चौक के पास नफीस को गांव के ही 7 से 8 युवकों ने बाइक पर बैठाकर ले गया और केएस कॉलेज रोड में उसकी बुरी तरह पिटाई कर घायल कर दिया। घायल के पिता ने कहा कि कुछ युवक उनकी मुर्गी मार दिया था, जिसको लेकर उन लोगों में आपस में लड़ाई हुई थी। बाद में उसका समझौता हो गया। गांव के ही युवक ने दोस्त के साथ मिलकर उसकी बेटे के साथ इस घटना को अंजाम दिया। सुनिए पीड़ित और उसके पिता से। मेरा नाम मोहम्मद नफीस हुआ है। घर कहाँ है? अंजाधारी। आपके पिताजी का घर नाम क्या हुआ? मोहम्मद मुस्तफा। प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर अंजाधारी। अच्छा, क्या क्या हुआ था जो आपको हॉस्पिटल आना पड़ा? हम मतलब कि घर से अभी रसलपुर में रहते हैं। रसलपुर होते हुए दिलावरपुर होते हुए हम मतलब कि दोनार गए। दोनार में अम्बेडकर मूर्ति के पास हम खड़े थे क्लास के लिए, कंप्यूटर क्लास के लिए जाते 3:30 बजे। 3:10 में घर से बाहर निकले तो 3:15 करीब होता होगा। वहाँ हम पहुँचे तो लड़का लोग घेर लिया। पहले 3 बैग से घेरा, उसके बाद फिर 4 गो बैग पीछे से आया। उसके बाद फिर हमको मतलब कि पीछे कुछ सामान सताया, बोला कि गाड़ी में बैठो, घर पे तुमको बात करना है, घर ले चलेंगे। तो हम बोले घर ले जा रहा है, तो हम गाड़ी पे बैठ गए। तो ये लोग घर नहीं ले गया हमें और कहीं और ले गया। फिर कहीं और ले गया तो फिर वो गली केस कॉलेज है, वहाँ पे बोला इसके अंदर ले चलते हैं, मारेंगे। तो वहाँ पे आदमी सब देखा तो बोला यहाँ पे नहीं, कहीं और ले चलते हैं। तो फिर करमगंज की तरफ ले गया। फिर वो गली में मारा पीटा। उसके बाद अपने अम्मी को वीडियो कॉल पे दिखलाया तो क्या अम्मी कुछ बोली को हम देखे, मगर सुने नहीं क्या बोली। उसके बाद वहाँ से उसके बाद फिर दूसरे जगह ले गया, वहाँ पे एगो रूम में बंद करके रखे हुआ था। उसके बाद मारा। उसके बाद यहाँ पे सिगरेट से यहाँ पे जला दिया है, ऊपर से ब्लेड चला करके इस समय ब्लेड ले करके मारे हुआ है। इस समय ब्लेड से मारे हुआ है और पाँव में इस समय खुल गया है। ये विकेट से मारे हुआ है, जो विकेट नहीं होता है उससे। और पिट्ठी में बैल से बहुत मारे हुआ है। कपड़ा उतार सकते हैं पीछे? अच्छा, ये बताइए कि आप उन लोगों को जानते थे जिन लोगों ने आपको उठाया? उसमें से एक आदमी था, उसे जानते थे, और बाली किसी को नहीं। उसका नाम क्या था? उसका नाम अन्नू था। उसके पिताजी का नाम? उसके पिताजी का नाम इधारुल या कुछ है, मेरे घर के सामने का रहने वाला है वो। अच्छा, आपसे उनसे पहले कोई दुश्मनी? कभी वो लड़का से बातचीत कभी नहीं हुआ था। तो आखिर क्या कारण था कि उन लोगों ने आपको उठाया? बोल रहा था क्या कि सो मेरे फैमिली से झगड़ा हुआ था, इसी के कारण उठाए। और इससे पहले बार भी एक बार मेरे ऊपर हमला किया था। तो बोल रहा था इससे पहले बार मारे हुए थे तो पटना गया था, इस बार मारेंगे तो तू दरभंगा छोड़ दे। अच्छा, जो लड़का आपको उठाने वाला जिसको आप जानते हैं, वो कितने आदमी से था? वो करीब 12 आदमी से ऊपर था। उसमें गाड़ी थी, बैग थी या कोई 4 चक्का गाड़ी था? बैग था, मतलब कि उसमें पैशन प्रो, पल्सर, अपाची, अच्छा मॉडल का। किस चीज़ से मारा? बैल से मारा है और ऊपर से ये पैप वाला ये नहीं होता है, प्लस पैप होता है वाइट कलर का पुलिस वाला, वो उससे मारा है। और थप्पड़ सबसे मारे हैं। और कटपट कैसे हो गया? ब्लेड से मारा है वो। बोलिए ना। और ब्लेड से मारे, मतलब कि ब्लेड से ऐसे करके डरा रहा था और ऊपर से मार भी दिया, बोलते बोलते मार भी दिया ब्लेड से। हुआ था, बोलिए क्या हुआ था? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफा है। हम पहदी बेला हाई स्कूल में साइंस टीचर हैं। चूँकि कल शनिवार था तो हम लगभग 3 बजे करीब आ गए। तो हमसे मेरा लड़का 50 रुपया भी लिया और कोचिंग के लिए चला गया। और वो सब रोज़ जो है वो 5 बजे करीब चला आता था। उसका टाइमिंग था 3 से 5 कंप्यूटर कोर्स का। और वो भटियारी सराय में जो है सो वो कोचिंग करता है। लेकिन जब वो 5 बजे के बाद नहीं आया तो हम लोग थोड़ा चिंतित होने लगे।
और जब समय बीतता गया तो परेशानी बढ़ती गई। 7 बजे एक बैग हमको फ़ोन आया, 7:30 बजे एक नंबर से, जो ऐसे आपका बच्चा जो है सो डैमेज है और कुछ लोगों ने उनको मारपीट किया है, सो आप कहाँ हैं? तो हम घर पर हैं। तो वो DMCA जा रहा है, उसको हम लोग भेज रहे हैं गाड़ी पे, रिक्शा कर दिए हैं, आप वहाँ पहुँचिए। तो उससे हम कहे था जो आप कौन है, कहा हम यहाँ पर हैं, एक जो घटना हुआ बगल में घर है, लेकिन हम जब देखे तो मानवता के नाते हम ये कर रहे हैं, आप चले जाइए DMCA। तो हम ज़्यादा घबरा गए, हम ज़्यादा तफसील वहाँ से पूछे भी नहीं जो कैसे किया, और हम फौरी चले आए DMCA। तब तो गाड़ी भी आई हुई थी, पुर्जी भी कट गया था, तब जा कर के जो है सो उसका हम ट्रीटमेंट शुरू किए। और जब हमने छानबीन किया और अपने बच्चों से पूछा तो मेरे घर के सामने का ही पड़ोसी का लड़का, उसका बड़ा भाई समीर है, जो 3 दिन पहले हमको मोबाइल पर धमकी भी दिया था। और क्यों धमकी दिया, वो हम स्कूल पढ़ते, हमको हुआ ऐसे कह रहा है, पड़ोसी है, लेकिन इतना हमको तंग किया जो हमने उसके मोबाइल को भी ब्लॉक कर लिए, पड़ोसी है। और उसके बाद जो है सो मेरे साथ मेरे बच्चों को जो है सो जान मारने की नीयत से उठा के ले गया। अगल बगल का आदमी वहाँ नहीं होता तो शायद वो आज जिंदा भी नहीं होता। इसलिए मुझे प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं, आग्रह करते हैं कि एक शिक्षक हम हैं और हमारे बच्चे को इंसाफ मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।